कि हो चुका है आगाज रण का, कि हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी है जारी। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने जो युद्ध है वो आगाज हो चुका है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। ठीक है, आपको पता है 15 दिन की हमारी तैयारी रहने वाली। 15 दिन का संग्राम मान सकते हो, भंडारा मान सकते हो, 15 दिन का युद्ध मान सकते हो, आप क्या भी मान सकते हो। हमारी 15 दिन की अंतिम 15 दिन की हमारी तैयारी रहने वाली। आज की हमारी क्लास है डिसेबिलिटी की। ठीक है, मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर डिसेबिलिटी की क्लास लगाओ, तो हम आपके बीच में डिसेबिलिटी क्लास लेकर आ गए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे इस क्लास को जरूर देखिए। ठीक है, और इस क्लास की जो आपकी पीडीएफ वगैरह है, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए। इस क्लास की आपकी पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ देरी नहीं करते हैं। सभी विद्यार्थी एक साथ शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाँ, एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। ठीक है, एक शिक्षक होता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना, अच्छे संप्रेषण कौशल होना, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना, या फिर प्रभावी नेतृत्व का गुण होना। तो आपको बताना है कि जो एक शिक्षक है उसका सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, एक शिक्षक है उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। ठीक है, कि विषय का वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान होना, अच्छे संप्रेषण का कौशल होना, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना, या प्रभावी नेतृत्व का गुण रखना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी अच्छा संप्रेषण कौशल। ठीक है, एक शिक्षक है उसमें अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए। ठीक है, यही उसका महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, एक शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण क्या है, अच्छा संप्रेषण कौशल होना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, विशेष विशेष शिक्षक है। ठीक है, विशेष शिक्षक कौन है आपको बताना है। ठीक है, विशेष शिक्षक होता है प्रतिभावना हो, ठीक है, वो होता है, या फिर विकलांग हो वो होता है, या फिर स्मार्ट हो वो होता है, या फिर विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण युक्त हो। तो आपको जल्दी से बताना है। ठीक है, आपको जल्दी से बताना है कि विशेष शिक्षक, ठीक है, विशेष शिक्षक कौन होता है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट एक साथ मुझे कमेंट करके बताइए, जितने भी स्टूडेंट है जल्दी से बता दीजिए कि विशेष शिक्षक किसे कहते हैं। चार ऑप्शन में देखिए, एक तो प्रतिभावना हो, एक है विकलांग हो, एक है स्मार्ट हो, एक है विशेष शिक्षक विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण युक्त हो। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाना होगा। ठीक है, यानी उसकी विशेष शिक्षा प्राप्त हो। ठीक है, उसने विशेष शिक्षक वही होता है जिसने विशेष शिक्षा प्राप्त की हो। ठीक है, या फिर प्रशिक्षण में युक्त हो, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, मानसिकता का परीक्षण कौन करता है। गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, गजब का क्वेश्चन है कि मानसिकता का परीक्षण कौन करता है। विशेष शिक्षक करता है, मनोवैज्ञानिक करता है, चिकित्सक करता है, या उपयुक्त सभी करता है। इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा सकते हो। ये एग्जाम में छपने वाला लग रहा है। ठीक है, एग्जाम में छपना वाले लग रहा है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा सकते हो। ये शायद एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे पूछा है कि मानसिकता का परीक्षण कौन करता है। विशेष शिक्षक करता है, या मनोवैज्ञानिक करता है, या फिर चिकित्सक करता है, या फिर उपयुक्त सभी करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कौन करता है। यहां से आप इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, आपको कैसे, मुझे ये नहीं पता कि आप कैसे याद करो, लेकिन ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि मानसिकता का परीक्षण कौन करता है, मनोवैज्ञानिक करता है। यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम से हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, अगला क्वेश्चन है, वह विद्यालय जहां दिव्यांग बच्चे तथा सामान्य बच्चे एक साथ में पढ़ते हैं वह क्या कहलाता है। गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, कि हमें बताना है कि वह विद्यालय कौन सा है जहाँ पे दिव्यांग भी बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनिए, वहाँ पे दिव्यांग बच्चे तथा सामान्य बच्चे दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दोनों पढ़ते हैं, दोनों एक साथ है पढ़ते हैं, वो क्या कहलाता है हमें बताना है। ठीक है, हमें बताना है कि वह विद्यालय क्या कहलाता है। चार ऑप्शन में देखिए, एक तो है समावेशी विद्यालय, एक है विशेष विद्यालय, एक है एकीकृत विद्यालय, एक है कोई नहीं। तो आपको मुझे जल्दी से बताना है कि वह विद्यालय जहां दिव्यांग बच्चे तथा सामान्य बच्चे दोनों एक साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ में पढ़ते हैं, वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समावेशी विद्यालय। ठीक है, यानी वह समावेशी विद्यालय कहलाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन को आप मोस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से इस क्वेश्चन को आप मोस्ट कर सकते हो। अब आपको पूछते हैं कि विशेष विद्यालय कौन सा विशेष विद्यालय में कौन से बच्चे पढ़ते हैं, तब आपको बताना है दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, उसे कौन सा विद्यालय कहते हैं, विशेष विद्यालय कहते हैं। या फिर विशेष विद्यालय में किन बच्चों को पढ़ाया जाता है, तब आपको बताना है दिव्यांग बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों ऑप्शन आइए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने वाले लग रहे हैं। ठीक है, आपको दोनों आने चाहिए कि समावेशी विद्यालय में कौन से बच्चे पढ़ते हैं, दिव्यांग तथा सामान्य बच्चे दोनों पढ़ते हैं, और विशेष विद्यालय में सिर्फ दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। जो दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना है, ठीक है, वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, या फिर उपरांत कार्य करती है, या फिर किसके द्वारा कार्य करती है? ठीक है, एक तो है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, एक है शिक्षा मंत्रालय, एक है गृह मंत्रालय, एक है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े मुझे जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करके बताइए कि जो दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ठीक है, तो चार ऑप्शन में दिए गए, एक तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, एक है शिक्षा मंत्रालय, एक है गृह मंत्रालय, एक है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की दिशा कौन निर्धारित करता है? ठीक है, शिक्षा की दिशा है वो कौन निर्धारित करता है? जल्दी से मुझे बता दीजिए। चार ऑप्शन में दिए गए, एक तो है शिक्षक करता है, एक तो है शिक्षक करता है, एक है अभिभावक करता है, एक है पाठ्यक्रम करता है, एक है छात्र करता है। हमें बताना है कि जो शिक्षा है, ठीक है, उसकी उसका मार्गदर्शन या फिर उसकी जो दिशा है, ठीक है, उसकी जो दिशा है कि हमें किस दिशा में जाना है, ये कौन सुनिश्चित करता है या फिर कौन निर्धारित करता है? तो चार ऑप्शन में देखिए, एक तो शिक्षक, एक है अभिभावक, एक है पाठ्यक्रम, एक है छात्र। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा, यानी पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। अब आपको पता है कि अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग पाठ्यक्रम होता है, तो जो शिक्षा की जो दिशा है वो पाठ्यक्रम ही निर्धारित करता है। अब आपको पता भी है कि ग्रेजुएशन में भी अलग अलग पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, अलग अलग कक्षाओं के हिसाब से, और स्कूल में भी अलग अलग कक्षाओं के हिसाब से अलग अलग पाठ्यक्रम होता है। इसलिए जो शिक्षा की जो दिशा है, ठीक है, सबसे मोस्ट पर्सन है, शिक्षा की जो दिशा है वो पाठ्यक्रम ही निर्धारित करता है। ठीक है, पाठ्यक्रम ही सुनिश्चित करता है। और जो छात्र है वो तो ऐसा सुनिश्चित करता है कि हमें किस ओर जाना है। ठीक है, छात्र तो ये सुनिश्चित करता है कि हमें किस ओर जाना है, ठीक है, हमें किस ओर पढ़ना है, ये छात्र सुनिश्चित करता है। और शिक्षा की दिशा पाठ्यक्रम सुनिश्चित करता है या फिर निर्धारित करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। अभी मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी स्टूडेंट है, आपको इस क्लास की मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ, इस क्लास की आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो सभी स्टूडेंट एक साथ जुड़ जाइए। ठीक है, सभी के सभी स्टूडेंट एक साथ जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट है एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, और आप प्लेलिस्ट के हिसाब से सभी क्लास से ले लेना। ठीक है, आपकी रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, इंग्लिश, गणित, डिसेबिलिटी सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप क्लास प्लेलिस्ट के हिसाब से भी ले सकते हो। तो सभी ले लेना। हमारे पास मात्र 15 दिन का समय, 15 दिन का भंडारा मान सकते हो, संग्राम मान सकते हो, युद्ध मान सकते हो, या फिर 15 दिन की हमारी तैयारी है। तो अच्छे तरीके से हमें तैयारी करनी है। अभी की बार मिशन है स्पेशल बीएसटीसी की पार का, यानी 80 नंबरों का हमारा मिशन है, तो सभी एक साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, कि मोनोप्लेजिया क्या है? ठीक है, मोनोप्लेजिया क्या है या इसमें कौन प्रभावित होता है? ठीक है, ये किस प्रकार का है? इसमें एक हाथ और एक पैर प्रभावित होता है, एक पैर प्रभावित होता है, एक हाथ प्रभावित होता है, या फिर पूरा शरीर प्रभावित होता है? मुझे जल्दी से बता दीजिए कि मोनोप्लेजिया में क्या है। ठीक है, मोनोप्लेजिया में क्या होता है? एक हाथ और एक पैर प्रभावित होता है, या फिर एक पैर ही प्रभावित होता है, या फिर एक हाथ ही प्रभावित होता है, या फिर पूरा शरीर का जो जितने भी अंग है वो सारे प्रभावित हो जाते हैं? मुझे जल्दी से बता दीजिए जितने भी स्टूडेंट है कि मोनोप्लेजिया में क्या प्रभावित होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी एक हाथ और एक पैर प्रभावित होता है। ठीक है, एक हाथ और एक पैर, यानी यहाँ से ये ऑप्शन नंबर ए एकदम से हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषता विशेष बालक की है? ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषता विशेष बालक की है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो है विकलांगता, एक है धीमा सीखना, एक है पिछड़ापन, एक है सभी बच्चों बच्चे, ठीक है, सभी बच्चे जो सामान्य और औसत श्रेणी से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि विशेष बालक की विशेषता क्या है। ठीक है, हमें ऐसा पूछा है, ऐसा नहीं है कि विशेषता नहीं है, ऐसा पूछा है कि विशेषता है। तो हमें बताना है, एक तो विकलांगता, एक है धीमा सीखना, एक है पिछड़ापन, एक है सभी बच्चे जो सामान्य और औसत श्रेणी से भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी जो सभी बच्चे हैं जो सामान्य और औसत श्रेणी से भिन्न होते हैं। ठीक है, जो सामान्य बच्चे हैं, ठीक है, और जो औसत श्रेणी है उनसे जो भिन्न होते हैं, ठीक है, वही जो विशेष बालक है उनकी विशेषता होती है। ठीक है, सामान्य बच्चे से भिन्न होते हैं, वही विशेष बालक की विशेषता होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मानसिक मंदता कब होती है? ठीक है, मानसिक मंदता कब होती है? गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो है कि जन्म के पहले, एक है जन्म के समय, एक है जन्म के बाद, एक है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि जो मानसिक मंदता है वो कब होती है। ठीक है, कब हो सकती है?
जन्म से पहले हो सकती है, जन्म के समय हो सकती है, जन्म के बाद हो सकती है, उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये जन्म के पहले भी हो सकती है, जन्म के समय भी हो सकती है, जन्म के बाद भी हो सकती है, यानी ये तीनों ऑप्शन है, ये सही है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन है हमारे यहाँ से सही हो गए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन में बोल रहा है कि श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है, कान के अंदर हो सकता है, कान के बाहर हो सकता है, कान के मध्य हो सकता है, या उपयुक्त सभी है। ठीक है, तो आपको बताना है, जल्दी से आपको बताना है कि कान के अंदर हो सकता है, कान के बाहर हो सकता है, कान के मध्य हो सकता है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा, यानी अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और मध्य भी हो सकता है कान के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो एक दो क्वेश्चन है आपको पूछ ले कि विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है, तब आपको बताना है 3 दिसंबर को। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको याद करनी है। ठीक है, 3 दिसंबर को। और आपको पूछ ले कि ये वर्ष कब घोषित किया गया, 1983 में। ठीक है, और आपको पूछ ले कि विकलांगता अधिनियम 2000 जो विकलांगता अधिनियम था वो कब पारित किया गया, 2016 में। या फिर विधेयक भी आपको पूछ सकता है, दोनों क्वेश्चन ऐसे मोस्ट हो सकते हैं। 2016 में पारित किया गया, और इसमें कुल कितने क्षेत्रों क्षेत्रों को जोड़ा गया, 21 को। ठीक है, कुल 21 क्षेत्रों को यहाँ पे जोड़ा गया। ठीक है, इस हिसाब से आपको ये सभी क्वेश्चन है वो आपको याद करने हैं। ठीक है, आज के हमारे 10 मोस्ट क्वेश्चन थे, इनकी जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो आप ज्वाइन हो जाइए। और आपकी जो रेगुलर क्लास है वो आपको मिलती रहेगी। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो न्यू स्टूडेंट है, और प्लेलिस्ट के हिसाब से भी क्लास ले लेना। बस आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।